कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां इंसान अपने ही किए फैसलों के सामने छोटा पड़ जाता है। जहां एक वक्त में लिया गया एक गलत फैसला पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बन जाता है। और सोचिए, अगर वही इंसान जिसे आपने कभी कमजोर समझकर ठुकरा दिया था, एक दिन उसी की कुर्सी के सामने खड़ा हो और आपकी किस्मत का फैसला उसी के हाथ में हो, तो कैसा लगेगा? यह कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे गरीबी और मजबूरी समझकर छोड़ दिया गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी तकदीर खुद लिखी। और फिर एक दिन वक्त ने ऐसा पलटवार किया कि जिसने उसे छोड़ा था, वही इंसान उसके सामने कटघरे में खड़ा था। उस गरीब लड़की को छोड़कर गया था, लेकिन उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि यही लड़की एक दिन इतनी ऊंचाई पर पहुंचेगी कि उसी लड़के की जिंदगी का फैसला करेगी। उस लड़की का नाम था सुहानी। वह शहर के एक साधारण कॉलेज में पढ़ती थी। उसकी पहचान बस इतनी थी कि वो पढ़ाई में अच्छी थी, शांत रहती थी और अपने काम से मतलब रखती थी। कॉलेज में उसकी मुलाकात हुई अनिल से। अनिल एक स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और अमीर परिवार का लड़का था। उसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि हर कोई उसकी तरफ खिंच जाता था। शुरू में सुहानी उससे दूर ही रहती थी, लेकिन अनिल की आदत थी कि वो जिससे बात करना चाहता था, उससे बात करके ही रहता था। एक दिन लाइब्रेरी में अनिल ने सुहानी से बात शुरू की। तुम हमेशा इतनी चुप क्यों रहती हो? सुहानी ने धीरे से जवाब दिया। बस आदत है। अनिल मुस्कुराया। आदत बदलनी पड़ेगी, क्योंकि अब मैं तुम्हारा दोस्त बनने वाला हूं। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बढ़ने लगी। दोस्ती हुई, और फिर वो दोस्ती कब प्यार में बदल गई, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। अनिल सुहानी को खास महसूस कराता था। उसे लगता था कि पहली बार कोई उसे समझ रहा है, उसकी कदर कर रहा है। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब अनिल के दोस्तों को उसके और सुहानी के रिश्ते के बारे में पता चला। उन्होंने अनिल को समझाना शुरू किया। यार, तू पागल है क्या? वो लड़की तेरे लेवल की नहीं है। देख उसके कपड़े, उसकी लाइफ, और तू। धीरे धीरे ये बातें अनिल के दिमाग में बैठने लगीं। उसने सुहानी से दूरी बनानी शुरू कर दी। जो लड़का हर दिन उससे मिलने के बहाने ढूंढता था, अब उसे बचने लगा। एक दिन सुहानी ने हिम्मत करके उससे पूछ ही लिया, अनिल, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? अनिल कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, सुहानी, हमें यह सब यहीं खत्म कर देना चाहिए। सुहानी की आंखें भर आईं। क्यों? क्या मेरी गलती है? अनिल ने ठंडी आवाज में कहा, गलती तुम्हारी नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम मेरे लाइफस्टाइल में फिट नहीं बैठती। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, और तुम्हारे साथ ये संभव नहीं है। ये सुनकर सुहानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा था कि प्यार सब कुछ बदल देता है, लेकिन यहां तो प्यार ही सबसे कमजोर साबित हुआ। उस दिन के बाद सुहानी पूरी तरह बदल गई। वो टूट गई थी, लेकिन बिखरी नहीं। उसने अपने आंसुओं को अपनी ताकत बना लिया। उसने खुद से एक वादा किया कि अब वो किसी के भरोसे नहीं रहेगी। वो खुद इतनी बड़ी बनेगी कि लोग उसे उसके नाम से जानेंगे। वो दिन रात पढ़ाई में जुट गई। क्लास के बाद भी लाइब्रेरी में बैठकर घंटों मेहनत करती। उसके चेहरे की मासूमियत अब एक मजबूत इरादे में बदल चुकी थी। उधर अनिल ने अपनी दुनिया में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। उसे लगा कि उसने सही फैसला लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर एक हल्की सी बेचैनी हमेशा बनी रहती थी, जिसे वो नजरअंदाज करता रहा। कई साल गुजर गए। वक्त ने दोनों की जिंदगी बदल दी, लेकिन किस्मत ने अभी अपना सबसे बड़ा खेल खेलना बाकी रखा था। एक ऐसा दिन आने वाला था जब अनिल उसी लड़की के सामने खड़ा होगा जिसे उसने कभी गरीब समझकर ठुकरा दिया था, और उस दिन फैसला सुहानी के हाथ में होगा। समय बीतता गया। कॉलेज की वो पुरानी यादें धीरे धीरे धुंधली होने लगी, लेकिन सुहानी के दिल में अनिल के कहे हुए शब्द अब भी कहीं गूंजते थे। तुम मेरे लाइफस्टाइल में फिट नहीं बैठती। यही एक वाक्य उसके लिए चिंगारी बन गया था, जिसने उसे हर दिन और ज्यादा मेहनत करने के लिए मजबूर किया। कॉलेज खत्म होने के बाद सुहानी ने अपना पूरा ध्यान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगा दिया। उसके पास ज्यादा साधन नहीं थे, ना महंगे कोचिंग, ना कोई खास गाइडेंस।
लेकिन उसके अंदर जो जिद थी, वो किसी भी कमी से बड़ी थी। वो घंटों तक किताबों में डूबी रहती, कई बार रात रात भर जाग कर पढ़ती। उसके लिए अब एक ही लक्ष्य था, एक ऐसी पहचान बनाना जहां कोई उसे उसकी हालत से नहीं, उसके नाम से जाने। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने पहली परीक्षा पास की, फिर दूसरी, और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब उसका नाम एक बड़े सरकारी पद के लिए चुना गया। जब उसने अपने हाथों में अपना अपॉइंटमेंट लेटर पकड़ा, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, जीत के थे। अब सुहानी एक अफसर बन चुकी थी। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, उसकी आंखों में ठहराव था, और उसके चेहरे पर वो सुकून था जो सिर्फ अपने दम पर कुछ हासिल करने वालों को मिलता है। उधर अनिल की जिंदगी भी आगे बढ़ चुकी थी। उसने पढ़ाई के बाद एक बिजनेस शुरू किया था। शुरू में सब कुछ ठीक चला, पैसा आया, नाम आया, लेकिन धीरे धीरे उसकी लापरवाही और गलत फैसलों ने उसे मुश्किल में डालना शुरू कर दिया। कुछ गलत डील्स, कुछ धोखेबाज पार्टनर, और फिर एक दिन ऐसा आया जब उस पर धोखाधड़ी का केस दर्ज हो गया। अनिल को समझ ही नहीं आया कि उसकी जिंदगी इतनी तेजी से नीचे कैसे गिर गई। जिस इंसान को अपने फैसलों पर बहुत भरोसा था, आज वही खुद अपनी गलतियों के जाल में फंस चुका था। कुछ ही दिनों में मामला कोर्ट तक पहुंच गया, और ये केस एक सख्त और ईमानदार अफसर के पास गया, जिनकी पहचान थी कि वो किसी के साथ भी पक्षपात नहीं करती। उनके फैसले सिर्फ सच और सबूत के आधार पर होते थे। अनिल को जब ये बताया गया कि उसके केस की सुनवाई किस अफसर के पास है, तो उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके दिमाग में सिर्फ अपनी समस्या थी, उसे बस किसी तरह इस केस से निकलना था। लेकिन जिस दिन वो पहली बार उस ऑफिस में पहुंचा जहां उसकी सुनवाई होनी थी, उसकी धड़कन अचानक तेज हो गई, जैसे उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा हो, जैसे कोई पुरानी याद उसके सामने आने वाली हो। ऑफिस का माहौल बेहद शांत और सख्त था। हर कोई अपने काम में व्यस्त था, और फिर अनिल को उस केबिन के बाहर बैठा दिया गया, जहां से उसकी जिंदगी का अगला फैसला निकलने वाला था। कुछ देर बाद अंदर से आवाज आई, अगला केस भेजिए। अनिल धीरे धीरे उठकर अंदर गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने जैसे ही अंदर कदम रखा, उसकी नजर सामने बैठी अफसर पर पड़ी, और उसी पल उसकी सांसें थम सी गईं। वो कोई और नहीं, सुहानी थी। वही सुहानी जिसे उसने कभी गरीब समझकर छोड़ दिया था। आज वही उसके सामने एक अफसर की कुर्सी पर बैठी थी, और उसकी आंखों में अब वो मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक गहरी मजबूती और सख्ती थी। अनिल के हाथ कांपने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्या बोले। उसके दिमाग में पुरानी सारी बातें एक एक करके घूमने लगीं। उधर सुहानी ने भी जैसे ही अनिल को देखा, एक पल के लिए उसकी आंखें ठहर गईं, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे वो उसे पहचानती ही नहीं। उसने फाइल खोलते हुए शांत आवाज में कहा, आपका नाम? अनिल की आवाज लड़खड़ा गई। अ अनिल? सुहानी ने बिना ऊपर देखे कहा, पूरा नाम और केस डिटेल साफ साफ बताइए, यहां हर बात रिकॉर्ड होती है। उस पल अनिल को समझ आ गया कि अब सामने वही सुहानी नहीं है जो कभी उसे सवाल करती थी। अब वो एक अफसर है, और यहां कोई रिश्ता, कोई भावना नहीं चलेगी, सिर्फ सच और कानून चलेगा। लेकिन उसके दिल में एक डर भी बैठ गया था। क्या सुहानी अपने पुराने जख्मों का बदला लेगी, या वो अपने फर्ज को निभाएगी? और सुहानी के अंदर भी एक तूफान चल रहा था। एक तरफ उसका अतीत था, और दूसरी तरफ उसका कर्तव्य। उसे फैसला करना था कि वो क्या चुनेगी। ऑफिस के उस कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन उस सन्नाटे के अंदर अनिल और सुहानी के दिलों में एक तूफान चल रहा था। अनिल के लिए ये पल किसी सजा से कम नहीं था। जिस लड़की को उसने कभी अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया था, आज वही उसके सामने बैठी थी, और उसकी किस्मत का फैसला उसी के हाथ में था। सुहानी ने अपनी नजरें फाइल पर टिकाए रखीं, लेकिन उसके मन में पुरानी यादें एक एक करके उभर रही थीं। कॉलेज का वो समय, अनिल की बातें, उसका हंसना, और फिर वही दिन जब उसने उसे ठुकरा दिया था। सब कुछ जैसे फिर से उसके सामने जिंदा हो गया था।
लेकिन उसने खुद को संभाला, क्योंकि अब वो सिर्फ सुहानी नहीं थी, वो एक जिम्मेदार अफसर थी। उसने सख्त आवाज में कहा, आप पर जो आरोप लगे हैं वो बहुत गंभीर हैं। आपको अपनी सफाई में जो भी कहना है साफ साफ कहिए। अनिल ने कांपती हुई आवाज में कहना शुरू किया, मैम, मुझसे गलती हो गई। मैंने कुछ फैसले जल्दबाजी में लिए, लेकिन मेरा इरादा गलत नहीं था। मैं फंस गया हूं। सुहानी ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। उस नजर में ना कोई गुस्सा था, ना कोई नरमी, बस एक गहरी समझ थी। उसने शांत स्वर में कहा, कानून इरादे नहीं देखता, सबूत देखता है। आपके खिलाफ जो कागज हैं वो आपके खिलाफ जा रहे हैं। अनिल की आंखें झुक गईं। वो समझ चुका था कि यहां कोई भावनात्मक खेल नहीं चलेगा। उसने धीमे से कहा, मैम, अगर हो सके तो मेरी मदद कर दीजिए। यह सुनकर सुहानी के दिल में हल्की सी चुभन हुई। यही अनिल था, जो कभी उसे अपने लायक नहीं समझता था और आज उसी से मदद मांग रहा था। लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। उसने सख्ती से कहा, यहां किसी की मदद नहीं होती, यहां सिर्फ न्याय होता है। अगर आप सच में निर्दोष हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। उस दिन की सुनवाई खत्म हो गई, लेकिन अनिल के दिल में बेचैनी और बढ़ गई। उसे अब एहसास हो रहा था कि उसने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती क्या की थी। उसने एक सच्चे इंसान को उसकी हालत देखकर खो दिया था। दूसरी तरफ सुहानी भी अपने केबिन में अकेली बैठी थी। बाहर से वो जितनी मजबूत दिख रही थी, अंदर से उतनी ही भावनाओं से जूझ रही थी। उसने सोचा, क्या मैं वही करूं जो दिल कहता है, या वो जो मेरा फर्ज कहता है? लेकिन अगले ही पल उसने खुद से कहा, मैंने यहां तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की है, मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकती। अगली सुनवाई में और सबूत पेश किए गए, कुछ गवाह भी आए, और धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। यह साफ हो गया कि अनिल ने जानबूझकर कोई धोखाधड़ी नहीं की थी, बल्कि उसके पार्टनर्स ने उसे धोखा दिया था और सारे कागज उसके नाम पर डाल दिए थे। अब मामला पूरी तरह साफ हो रहा था, लेकिन आखिरी फैसला अभी भी सुहानी के हाथ में था। फैसले वाले दिन कोर्ट में सभी मौजूद थे। अनिल की आंखों में डर और पछतावा साफ दिख रहा था, और सुहानी अपने स्थान पर पूरी शांति के साथ बैठी थी। उसने फैसला सुनाने से पहले एक पल के लिए अनिल की तरफ देखा। उस नजर में अब कोई दर्द नहीं था, बल्कि एक सच्चाई थी, एक सुकून था, जैसे उसने अपने अतीत को पूरी तरह पीछे छोड़ दिया हो। उसने कहा, सभी सबूतों और गवाहों को ध्यान में रखते हुए यह साफ होता है कि अनिल पर लगाए गए आरोप पूरी तरह सही नहीं हैं। उन्हें धोखे से इस मामले में फंसाया गया है। ये सुनते ही अनिल की आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सुहानी ने उसके साथ कोई बदला नहीं लिया, बल्कि न्याय किया। लेकिन कहानी का असली मोड़ अभी बाकी था। कोर्ट में जैसे ही सुहानी ने यह कहा कि अनिल को धोखे से फंसाया गया है, पूरे कमरे में हलचल सी मच गई। अनिल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके कंधों से जैसे एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। उसे अब समझ आ चुका था कि सामने बैठी सुहानी अब वही पुरानी लड़की नहीं है। वो एक मजबूत, सच्ची और अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह समर्पित अफसर है। सुहानी ने आगे कहा, इस मामले में असली दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और अनिल को सभी आरोपों से मुक्त किया जाता है। उसकी आवाज में इतनी स्पष्टता और दृढ़ता थी कि वहां मौजूद हर व्यक्ति उसके फैसले का सम्मान कर रहा था। फैसला सुनाने के बाद सुहानी उठकर जाने लगी, लेकिन अनिल खुद को रोक नहीं पाया। उसने हिम्मत करके आवाज लगाई, मैम, एक मिनट। सुहानी रुकी, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अनिल धीरे धीरे उसके पास आया। उसकी आवाज में पछतावा साफ झलक रहा था। मुझे आपसे कुछ कहना है, सुहानी ने शांत स्वर में कहा। यह ऑफिस है और यहां सिर्फ काम की बातें होती हैं। अनिल ने सिर झुका लिया, लेकिन फिर भी उसने अपनी बात कहने की हिम्मत जुटाई। मैं जानता हूं कि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया था। मैंने आपको आपकी हालत देखकर ठुकरा दिया, और आज समझ में आ रहा है कि मैंने कितना बड़ा नुकसान किया। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। कुछ पल के लिए वहां खामोशी छा गई। सुहानी ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब ना गुस्सा था,
ना नफरत, बस एक गहरी शांति थी। उसने बहुत ही संतुलित आवाज में कहा, अनिल, जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है और मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। अगर मैं आज यहाँ हूँ तो सिर्फ अपनी मेहनत और अपने फैसलों की वजह से हूँ। और जहां तक माफी की बात है, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही माफ कर दिया था। ये सुनकर अनिल की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार उसके आंसुओं में सिर्फ पछतावा नहीं था, बल्कि एक सुकून भी था। सुहानी ने आगे कहा, लेकिन माफी का मतलब ये नहीं होता कि हम फिर से वही रिश्ते दोहराएं। कुछ रिश्ते सिर्फ एक सबक बनकर रह जाते हैं और हमें आगे बढ़ना होता है। अनिल ने सिर हिलाया। अब उसे सब समझ में आ चुका था। उसने अपनी सबसे बड़ी गलती से सबसे बड़ा सबक सीख लिया था। सुहानी वहां से चली गई। उसके कदमों में अब और भी ज्यादा आत्मविश्वास था। उसने न सिर्फ अपने अतीत को हराया था, बल्कि खुद को उस मुकाम तक पहुंचाया था जहां वो किसी के लिए प्रेरणा बन सकती थी। उधर अनिल भी धीरे धीरे अपनी जिंदगी को दोबारा सही दिशा में ले जाने लगा। इस बार वो ज्यादा समझदार था, ज्यादा जिम्मेदार था, और सबसे जरूरी, अब वो इंसानों को उनकी हालत से नहीं, उनकी काबिलियत से आंकता था। समय के साथ दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, लेकिन उनकी कहानी एक मिसाल बन गई। एक ऐसी मिसाल जो सिखाती है कि किसी को उसकी हालत देखकर कभी कम मत समझो, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती और मेहनत करने वाला इंसान एक दिन जरूर जीतता है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है। जिसे आपने कभी ठुकराया था, वही एक दिन आपकी किस्मत लिख सकता है। इस कहानी से हमें सबसे बड़ा सबक यही मिलता है कि किसी भी इंसान की काबिलियत को उसकी गरीबी, उसके कपड़ों या उसके हालात से नहीं आंकना चाहिए। आज जो कमजोर दिख रहा है, वही कल सबसे मजबूत बन सकता है। समाज की सबसे बड़ी गलती यही है कि हम इंसान की कीमत उसके पैसे से लगाते हैं, उसके चरित्र और मेहनत से नहीं। याद रखिए, पैसा वक्त के साथ बदलता है, लेकिन इंसान की सोच और मेहनत ही उसकी असली पहचान बनाती है। इसलिए कभी किसी को छोटा मत समझिए, कभी किसी का दिल मत तोड़िए, क्योंकि वक्त जब पलटता है तो हालात ही नहीं, इंसान की जगह भी बदल देता है। और सबसे जरूरी बात, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो दूसरों को गिराकर नहीं, खुद को उठाकर आगे बढ़िए। तभी असली जीत मिलती। दोस्तों, आपको यह दिल को छू लेने वाली कहानी कैसी लगी? क्या आपको भी लगा कि जिंदगी में मेहनत और आत्मसम्मान ही सबसे बड़ी ताकत होते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपके विचार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। अगर आपको ऐसी ही इमोशनल, मोटिवेशनल और दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी शानदार कहानियां लाते रहें।